हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और वो है ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा। ब्रांच पॉइंट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रांच कट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीट डिटेलली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें। और इस वीडियो में अगर सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाया, वीडियो अगर बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो फिर मैं एक और पार्ट बना दूंगा, पार्ट 2, ठीक है। उसमें मैं बाकी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन एंड बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जितने भी है सारे चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ब्रांच पॉइंट एक्चुअली है क्या? सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी एक फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ जेड कोई भी एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर हम जानते हैं, सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस है और ये है हमारा रियल एक्सिस। तो फिर सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका डिस्टेंस सपोज आर है ऑरिजिन से, और ये जो एंगल है ये थीटा है। अब अगर हम इस थीटा को इंक्रीज करते जाए, यानी हम यहाँ पर एक ऐसे 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 घूमते जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अलग अलग पॉइंट के लिए हम ये जो एफ ऑफ जेड होगा इसका अलग अलग वैल्यू होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एफ ऑफ जेड, सपोज हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड है, या फिर ओके जेड है। जेड मतलब क्या, हम इसे लिख सकते हैं आर ई टू द पावर आई थीटा यूजिंग द ऑयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो फिर यहाँ पर हम अगर थीटा को इंक्रीज करते जाए, यानी थीटा की वैल्यू चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी जेड का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। अब ये यहाँ पर, और ये चीज़ को ही मैं हाथ में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पर हम रोटेट कर रहे हैं, हाँ, ऑरिजिन के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो फिर रोटेट करते करते हम देख सकते हैं कि इसके वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका अगर वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर इस एक्सिस बराबर है, तो फिर ये हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और इसके कारण क्या होगा, फर्स्ट तो ज़ीरो था, या फिर फर्स्ट एक लेवल पे था, ठीक है। जो एफ ऑफ जेड का वैल्यू होगा, जेड का जो वैल्यू होगा एक लेवल पे था। अब क्या हो रहा है कि ये जो एफ ऑफ जेड है, ठीक है, एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड थीटा इंक्रीज करते करते ये चेंज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते अगर फुल हम रोटेट कर जाए तो फिर क्या होगा, देखते हैं। अगर फुल रोटेट कर जाए, यानी थीटा पहले था क्या, जीरो, तो थीटा जब जीरो था तब इस जेड का वैल्यू था आर। अब थीटा 2 पाई हम रोटेट कर गए, तब क्या होगा, आर ई टू दी पावर 2 पाई आई, मतलब हम फिर से आर पर ही पहुंच गए। और यही होना चाहिए, क्योंकि हम अगर 2 पाई एंगल रोटेट कर गए, फिर हम एक ही तो पॉइंट पे आ गए। ये पॉइंट अगर हम 2 पाई रोटेट करके आए तो फिर ये पॉइंट तो सेम ही है, ये पॉइंट तो सेम ही है। तो ऐसे अगर हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास अगर एफ ऑफ जेड ये है, या फिर ऐसे ही एग्जाम्पल अगर जेड स्क्वायर हो या फिर जेड क्यूब हो, ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं कि अगर 2 पाई हम रोटेट करते हैं किसी भी पॉइंट से, मतलब यहाँ से भी हम रोटेट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रोटेट करके फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आ जाओ, फिर भी तुम देख सकोगे कि ये चीज़ हमारा सेम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू था रोटेट करके आने के बाद भी सेम वैल्यू आ रहा है। लेकिन तो इस टाइप का फंक्शन को हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन हमारे पास और एक टाइप का फंक्शन अगर ऐसा हो, z टू द पावर हाफ, देन व्हाट हैपेंस, देन इट कैन बी रिटन लाइक r टू द पावर i थीटा ओवर 2। देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम दिस लाइन, राइट, मीन्स फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0, दिस लाइन मीन्स फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 से शुरू करके हम 2 पाई एंगल रोटेट किए, तो थीटा इक्वल टू 0 पे क्या था, वैल्यू r। अब थीटा इक्वल टू 2 पाई एंगल रोटेट करने के बाद क्या होगा, 2 पाई यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फिर आर ई टू दी पावर आई पाई, मतलब ये माइनस आर हो गया, मतलब ये जो आर था और ये माइनस आर हो गया, वैल्यू चेंज हो गया। यानी एक ही पॉइंट पे आप सेम पॉइंट पे आ गए
2 पाई एंगल रोटेट करना माना क्या, हम सेम पॉइंट पे आ गए लेकिन हम डिफरेंट एफ ऑफ जेड का वैल्यू जो है डिफरेंट हो गया। इस टाइप का फंक्शन को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ओके, और ये जो चीज होगा, ये सिर्फ तुम देख सकोगे, सिर्फ ये जो ओरिजिन है इस केस में अगर हम z इक्वल टू 0 ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अराउंड ही अगर हम सिर्फ रोटेट करें तभी ये चीज होगा। हम अगर दूसरे कोई भी पॉइंट के अराउंड रोटेट करें तब ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अब सपोज हम यहां पर एक रोटेट कर रहे हैं, यहां पर कोई भी एक पॉइंट है सपोज, तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये z टू दी पावर हाफ है, तो यहां से हम सपोज स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, तो फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाते जाते तो यहाँ पर आया, तो पहले क्या था, एंगल तो हमारा मेजर होगा हमेशा यहाँ से, क्योंकि ये z है, तो एंगल मेजर हो रहा है सब हमेशा यहाँ से। तो यहाँ से इस तरफ ये एंगल पहले 0 था, अब जब ऊपर जा रहा है तो फिर ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अब हो गया थीटा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एंगल होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तब एंगल फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर एंगल यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर एंगल यहाँ आया। मतलब इस पॉइंट के अराउंड अब देख सकते हैं कि 2 पाई एंगल हम नहीं घूमे, 2 पाई एंगल हम नहीं घूमे, हम सिर्फ यहाँ पर ही ऊपर नीचे जाते गए। लेकिन इस पॉइंट के अराउंड, ए पॉइंट के अराउंड हम एक टोटल 2 पाई एंगल रोटेट कर गए। तो फिर क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के अराउंड जो रोटेशन हो रहा है वो 2 पाई तो नहीं हुआ, यहाँ पर हम यहाँ से रोटेट करके फिर से हम पे 0 पे आ गए, यानी यहाँ पर थीटा 0 से फिर से ऊपर नीचे होकर फिर से हमारा 0 हो जा रहा है। तो फिर थीटा अगर 0 होगा तो फिर उसका वैल्यू तो z टू दी पावर हाफ का वैल्यू तो r ही होगा, तो फिर हमारा चेंज नहीं होगा। हम अगर दूसरे किसी पॉइंट के अराउंड मूव करते हैं तो ये वैल्यू चेंज माइनस तभी हो रहा है जब हम कोई भी एक कार्व सपोज ले ले, सिर्फ नॉट नेसेसरी कि एक क्लोज्ड इस फॉर्म का ही होगा, कोई भी कार्व हो, लेकिन इसको इस पॉइंट को कवर जरूर करना पड़ेगा, इस पॉइंट को, तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट के अराउंड ये चेंज हो रहा है फंक्शनल वैल्यू। और जो भी पॉइंट है जिसके अराउंड ये चेंज हो रहा है उस पॉइंट को, यानी यहाँ पर जो ओरिजिन है z इक्वल टू 0, इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रांच पॉइंट। अब दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कोई भी पॉइंट को ब्रांच पॉइंट डिफाइन करने के पहले हमें 2 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एक है लोकालिटी, ठीक है, लोकालिटी, और एक चीज है एफ ऑफ जेड, ठीक है, इसको डिफाइंड होना पड़ेगा उसके नियर बाई पोजीशन में। सपोज z इक्वल टू z0 पे हमारा एक ब्रांच पॉइंट है, तो उसके नियर बाई पोजीशन में इसको f ऑफ z को डिफाइंड होना पड़ेगा। क्यों, 2 नंबर पॉइंट को पहले देखते हैं, क्योंकि हम जब इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसको जब एक 2 पाई एंगल घूम रहे हैं, मतलब क्या 2 पाई एंगल मतलब क्या, यहाँ से इनफिनिटेसिमल हर एक पॉइंट में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो हर एक पॉइंट के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ जेड के वैल्यू देख रहे हैं। तो फिर एफ ऑफ जेड अगर इस 0 पॉइंट के करीब, 0 पॉइंट के नियर बाई कोई भी पॉइंट में अगर डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे ट्रैवर्स स्मूथली ट्रैवर्स तभी कर पाएंगे जब ये 0 मतलब z0 पॉइंट के आसपास नियर बाई कोई भी पॉइंट में, नियर बाई रीजियन में एफ ऑफ जेड डिफाइंड होगा तब। तो ये एक फंडामेंटल चीज। और नंबर 1 में जो है लोकालिटी, मतलब सपोज हम एक ऐसे कार्व ले रहे हैं, ठीक है, टोटल एक कार्व ले रहे हैं, यहाँ पर ब्रांच पर सपोज हमारे पास एक फंक्शन है लाइक दिस, तो हमारा ब्रांच पॉइंट है हमारा 0, हम जानते हैं अभी के लिए। अब ये अगर हम क्लोज कर्व ले और यहाँ से घूमना चालू करें यहाँ से, तो फिर हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर आके पहुँचेंगे तब हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ जेड जो होगा वो चेंज हो जा रहा है ना, वो -r हो जा रहा है। और यहाँ पर अंदर तो बहुत सारे पॉइंट है, 0 है, 2 है, और भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है ना, 1 है, -1 है, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट। लेकिन तो फिर हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये
2 हमारा ब्रांच पॉइंट है, क्योंकि इस 2 को भी है ये जो कर्व है ये कवर करके आया है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये 2 को भी कवर किया है, तो फिर इसके मतलब ये जो 2 है ये भी एक ब्रांच पॉइंट है। लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, ब्रांच पॉइंट तो है हमारा 0 के लिए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 2 के अराउंड जब हम क्लोज्ड एक कर्व लेते हैं तब ये एफ ऑफ जेड चेंज नहीं हो रहा। तो फिर इसको डिफाइन करने के लिए ब्रांच पॉइंट को हम लोकेलिटी के कंडीशन दे रहे हैं, मतलब हम जिस भी पॉइंट पे ब्रांच पॉइंट देखने जा रहे हैं उसके नियर बाई जितना हो सके करीब, उसके बहुत ही करीब हमें ये क्लोज्ड कर्व लेकर भी देखना पड़ेगा कि उसके बहुत करीब कोई क्लोज्ड कर्व में, क्लोज्ड अगर हम कर्व ले रहे हैं, अगर हम एक राउंड घूम रहे हैं 2 पाई, तो फिर इसका फंक्शनल वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बड़ा कर्व लेते हैं तो फिर इसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाएगा, तो फिर वो सारे पॉइंट के लिए भी तो वो मतलब वो फंक्शनल वैल्यू चेंज हो सकते हैं। हम कह नहीं सकते कि उस पॉइंट के लिए ही चेंज हो रहा है। तो फिर ये थियोरेटिकली है कि लोकेलिटी के कंडीशन को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन का एक तो ब्रांच पॉइंट हम देख लिए कि 0 है, z = 0। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनफाइनाइट में भी इसका कोई ब्रांच पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो इनफाइनाइट में भी इसका ब्रांच पॉइंट है या नहीं ये कैसे हम देखेंगे। ब्रांच पॉइंट, अगर ब्रांच पॉइंट मतलब क्या, हमें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के आसपास एक क्लोज्ड कर्व, यानी उस पॉइंट के आसपास हमें मूव करना पड़ेगा, राइट, 2 पाई एंगल, और हम एक ही फंक्शनल वैल्यू पे पहुंच रहे हैं या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। यानी अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या, इन्फिनिटी के अराउंड हमें एक क्लोज्ड कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये तो एक मतलब हार्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब हार्ड चीज़ है कि इन्फिनिटी के अराउंड के हम कैसे एक क्लोज कर्व बनाएंगे। तो ये उतना भी हार्ड नहीं है। हम अगर एक चीज़ करें कि z को हम सपोज 1/ζ मान लें, ये हम पुट कर देते हैं z को, तो फिर क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/ζ टू द पावर हाफ। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं ζ टू द पावर -हाफ, मतलब हम इसको लिख सकते हैं r टू द पावर -हाफ e टू द पावर -i थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो फिर क्या हो गया हमारा, अब हम अगर जीटा को 0 के तरफ टेंड करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम एक्चुअली z टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर इस थीटा को 2 पाई एंगल घुमाते हैं, ठीक है, यानी क्या 2 पाई एंगल घुमाना मतलब क्या, यहाँ पर आप पिछले वाले केस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पर ये ऐसा ही फॉर्म था, लेकिन वो क्या था z = 0 के लिए, और ये क्या है, ये ऐसा ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर z सिर्फ रिप्लेस हो गया है जीटा से, है ना। तो फिर ये जीटा = 0 के लिए होगा जब हम यहाँ पर थीटा को 2 पाई घुमाएंगे, यानी इसका वैल्यू होगा r टू द पावर -हाफ जब थीटा हमारा 0 होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा r टू द पावर -हाफ e टू द पावर -i 2 पाई बाई 2, मतलब e टू द पावर -i पाई, मतलब -r e टू द पावर -हाफ। ये हो जाएगा जब हम 2 पाई एंगल घूम जाएंगे जीटा = 0 या फिर जीटा टेंड्स टू 0 के अराउंड, मतलब और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब जीटा टेंड्स टू 0 के अराउंड, या फिर हम बोल सकते हैं z टेंड्स टू इन्फिनिटी के अराउंड फंक्शनल वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। दैट मीन्स z टेंड्स टू इन्फिनिटी is also a branch point. So we have found that these two are the branch point of this function, multivalued function z to the power half. अब हम इसको डिपिक्ट करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कट लगा सकते हैं, कट, ये इन्फिनिटी तक गया है इस फंक्शन के लिए, ये चीज़ को हम बोलते हैं ब्रांच कट। ये चीज़ क्यों हम किए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर एक पॉइंट ले और यहाँ पर एक पॉइंट ले, ये पॉइंट है, सपोज ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट आप जस्ट इमेजिन करिए बहुत ही नज़दीक है इस एक्स एक्सिस के, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर जब एक ट्रैवर्स कर रहे हैं 2 पाई एंगल, तब यहाँ से सपोज शुरू किए, यहाँ पर ए पॉइंट है, अब यहाँ से शुरू करके जब इसके ठीक नीचे आ रहा है यहाँ, ठीक है, इसको जस्ट क्रॉस नहीं किया, इसके ठीक नीचे आए,
तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जस्ट हम जब क्रॉस किए तब एक चेंज हो रहा है, राइट? तब वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है। मतलब ये जो ब्रांच कट, जैसे हम बोल रहे हैं ब्रांच कट, जो कि रियल एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस केस में, ये हमारा क्या कर रहा है, दो रीजियन को भाग कर दे रहा है, ऐसे हम मान सकते हैं, राइट? यानी हमारे पास सपोज दो शीट्स हैं, पार्किंग गैरेज के आप एग्जांपल मान सकते हैं कि एक सपोज एक कॉन्टिन्यूअस स्लोप के गैरेज है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, स्पाइरल शेप के ऐसे कोई एक गैरेज है, पार्किंग गैरेज, वहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्स हैं। अब हम कोई भी एक जगह से स्पाइरल गैरेज का कोई भी एक जगह से यात्रा शुरू किए हम, ठीक है, जाने शुरू किए और घूम के ठीक 2 पाई एंगल आ गए, तो फिर हम देख सकते हैं, हम इमेजिन करके देख सकते हैं कि हम एक अलग से लेवल पे पहुंच गए, राइट? एक अलग फ्लोर पे सपोज पहुंच गए, राइट? दैट मीन्स वो पॉइंट तो एक्चुअली एक ही है, इस टाइप का आप सोच सकते हैं, लेकिन वो मतलब एक अलग से लेवल पे पहुंच गए, राइट? तो यही चीज़ तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर प्लस में था, ये माइनस में चला गया। अब फिर से आप घूमिए, फिर से आप 2 पाई अगर घूमेंगे, मतलब ये 2 पाई घूमे, फिर से आप 2 पाई अगर घूमेंगे, यानी आप टोटल 4 पाई अगर घूमेंगे, तो फिर यहाँ पर 4 पाई पुट कीजिए। 4 पाई अगर पुट करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप फिर से थीटा इक्वल टू 0 में जो वैल्यू था वो उस वैल्यू में पहुंच जाएंगे, यानी फिर से आप पहली वाली शीट में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे शीट यानी सरफेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। हम इस मल्टीवैल्यूड फंक्शन को दो सरफेस में सोच सकते हैं कि हम जब 2 पाई एंगल घूमते हैं तब ऊपर वाले सरफेस में जाते हैं, राइट? और फिर से हम 2 पाई जब घूमते रहे हैं फिर से हम नीचे वाले सरफेस में आ जा रहे हैं। ऐसे ऊपर नीचे हम दो सरफेस में ही अराउंड कर रहे हैं, लेकिन हर एक सरफेस में ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं है। हर एक इंडिविजुअल जो सरफेस है उस इंडिविजुअल सरफेसेस में ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना? इसलिए तो हम दो सरफेस कल्पना किए हैं ताकि हम मल्टी वैल्यूडनेस को हम सिंगल वैल्यूडनेस से समझ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो मल्टी वैल्यूडनेस है इस फंक्शन को उसे समझने के लिए हम इसे दो शीट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो शीट है जो मैं बोला इसको कहते हैं रायमन शीट, रायमन शीट। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच कट है तो ये क्या कर रहा है, दो रीजियंस को या फिर दो शीट्स को, दो रायमन शीट्स को अलग करने की हमें हेल्प कर रहा है। यानी ब्रांच कट इसलिए हमें इंट्रोड्यूस किए क्योंकि ब्रांच कट इज इंट्रोड्यूस्ड क्योंकि हम दो जो ब्रांच पॉइंट है, एक है 0 पे और एक है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे एक ब्रांच पॉइंट है, इट इज एट इन्फिनिटी। तो ये दोनों पॉइंट को हम जोड़ के एक ब्रांच कट बना रहे हैं। क्यों? ताकि कोई भी कार्व हम ले सकते हैं, राइट? बट वो कर्व अगर इस लाइन को क्रॉस करके कोई भी एक ब्रांच पॉइंट को मतलब एनक्लोज करके अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो फिर देयर विल बी ए चेंज ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ध्यान से सुनिए क्या मैं बोला कि अगर कोई भी एक कर्व हम ले सकते हैं, कोई भी कर्व वो हो सकता है, वो अगर इस ब्रांच कट को अगर नहीं पार करता है, लाइक दिस कर्व इज कम्प्लीटली फाइन, ये कर्व हम अगर ले तो फिर हम फंक्शनल वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं देख सकेंगे। लेकिन अगर हम ऐसी कोई कर्व ले जो कि इस पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है, तभी तो हम एक ब्रांच पॉइंट, तभी तो हम फंक्शनल वैल्यू में चेंज आ रहे हैं, हमने देखा। तो फिर उसको अच्छे से समझने के लिए हम ब्रांच कट को डिफाइन किए कि अगर कोई भी एक कर्व हो जो कि इस लाइन को कट करता है, देखिए आप कोई भी एक कर्व इमेजिन कर सकते हैं जो कि अगर इस लाइन को कट कर रहा है तो फिर आप देख सकेंगे कि वो एक्चुअली इस पॉइंट को, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है, राइट? तो यानी आप अगर एक कर्व ले जो कि इसको इनक्लोज कर रहा है, माना यानी आप कोई भी एक कर्व ऐसा ले, ऐसा जो कि इन्फिनिटी तक गया है, तो फिर ये इसको तो इनक्लोज नहीं कर रहा, तो
तो इसके अराउंड ब्रांच कट इसके अराउंड नहीं चेंज होगा फंक्शनल वैल्यू, लेकिन वो क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है, इसका मतलब इन्फिनिटी को अराउंड करके वो एनक्लोज कर रहा है इन्फिनिटी को, तो फिर एक फंक्शनल वैल्यू पे चेंज होगा। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट की जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। इसके अपकमिंग जो वीडियोस होगा उस वीडियोस में मैं एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से और भी डिटेल से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये जो सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं, कॉस इनवर्स जेड, लॉग जेड और ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन के ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे चीज़ को डिटेलली मैं डिस्कस करूंगा। और कौन कौन सी टाइप का पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे कि ये ब्रांच कट जो मैं ड्रॉ किया हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन होना ही ज़रूरी नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन ना हो के ऐसे भी हो सकता है ब्रांच कट, ये ऐसे भी एक हो सकता है, कोई भी तरह का कर्व हो सकता है। जस्ट कंडीशन है कि ये दो ब्रांच पॉइंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, ये दो ब्रांच पॉइंट के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा है, ये सारे चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियोस को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।